अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज, पाकिस्तान का पहला एआई न्यूज चैनल। आज की अहम तरीन खबर के साथ हाजिर हूं। 840 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले कस्टम अफसरान के खिलाफ रिपोर्ट दबा दी गई। वजीर आजम मुआयना कमीशन ने 28 अफसरान, 40 फ्रंटमैनों और स्मगलरों के नामों की निशानदही की थी। 23 माह गुजर जाने के बावजूद कार्रवाई न हो सकी, जबकि मुलव्वस लोगों को अहम ओहदों से भी न हटाया जा सका। तिजारत न्यूज को जराए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक स्मगलिंग से कौमी खजाने को सिर्फ एक बरस में 3 अरब डॉलर्स यानी कि मजमूई तौर पर 840 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने वाले महकमा कस्टम्स के 25 से जायद अफसरान के खिलाफ जारी की जाने वाली वजीर आजम मुआयना कमीशन की अहम तरीन व सनसनीखेज रिपोर्ट को दबाए जाने का इंकशाफ हुआ है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस इस हवाले से तहकीकात मुकम्मल होने के बावजूद मज़कूरा अफसरान को अब तक चार्ज शीट भी नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट को दबाने के पसपर्दा असल मकसद कस्टम्स के बाअसर CSS कैडर के अफसरान को बचाना था, जबकि माजी की तरह फील्ड में तायीनात निचले दर्जे के अहलकार ही एहतिसाब की जद में आ रहे हैं। इत्तिलात के मुताबिक साल 2024 के दौरान स्मगलिंग की वजह से कौमी खजाने को 3 अरब डॉलर से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। ज़राए के मुताबिक ये रिपोर्ट 3 अप्रैल 2025 को वजीर आजम ऑफिस को इरसाल की गई थी, जिस पर वजीर आजम ऑफिस से FBR को कार्रवाई करके रिपोर्ट वापस पेश करने की हिदायत की गई। ताहम 8 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक रिपोर्ट में नामजद किसी भी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, हत्ता कि महकमाना चार्ज शीट भी जारी नहीं की जा सकी। ज़राए का कहना है कि चीफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट ऑफिस की जानिब से रिपोर्ट मुरतब करके स्मगलिंग के इस पूरे निज़ाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन और मेंबर कस्टम्स को मुत्तले किया गया था। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। तिजारत न्यूज को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम मुआयना कमीशन ने ये रिपोर्ट खुफिया इदारों से हासिल करदा मुसद्दका मालूमात की बुनियाद पर मुरतब की थी, जिसके बाद उसे FBR हेडक्वार्टर के जरिए वजीर आजम ऑफिस भिजवाया गया था। जराए के मुताबिक रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि स्मगलिंग के इस मुनज़्ज़म नेटवर्क में मजमूई तौर पर 68 अफराद शामिल थे, जिनमें 28 कस्टम अफसरान, दीगर निजी फ्रंटमैन और स्मगलर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेटवर्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों, दाखिली रास्तों और बड़े शहरों में मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दीगर कीमती अशिया की गैर कानूनी तरसील में सरगर्म रहा है। तहकीकात में यह इंकिशाफ भी हुआ कि बदउनवानी सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं, बल्कि गुज़िश्ता कई बरसों से फ़ाल एक निहायत मुनज़्ज़म और मजबूत नेटवर्क है। इस बात की निशानदही भी की गई कि कस्टम डिपार्टमेंट में निगरानी के फुकदान, आला अफसरान की गफलत और बाज़ मामलात में दानिस्ता चश्मपोशी ने स्मगलिंग के इस नेटवर्क को मजीद बाअसर बना दिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम मुआयना कमीशन ने जिम्मेदारों का तयन यकीनी बनाने के लिए अफसरान को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी में वो अफसरान शामिल थे जो बराह रास्त स्मगलिंग या इसकी सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए। उनमें एडिशनल कलेक्टर अफनान खान पिशावर, वाजिद जमान इस्लामाबाद, शाह फैसल मुल्तान, असिस्टेंट कलेक्टर उसामा दस्तगीर इस्लामाबाद, नईम रजा सरगोधा, सेप्रिटेंडेंट राना गुलाम मुश्तबा नून मुल्तान, इरफान मुमताज फैसलाबाद, इंस्पेक्टर मोहम्मद सिकंदर जमान डेरा गाजी खान, मुर्तजा मुश्ताक लाहौर, लियाकत वासिफ मुल्तान, वकास लुगारी डेरा गाजी खान और UDC अबू बकर गिलगित शामिल हैं। जराए के मुताबिक UDC अबू बकर को 210 से जायद कीमती स्मगलशुदा मोबाइल फोन्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुतल्लिका कलेक्ट्रेट में मजीद अफसरान के किरदार की जांच पड़ताल की सिफारिश भी की गई थी। दूसरी कैटेगरी में उन अफसरान को शामिल किया गया जिन्होंने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई से दानिस्ता गुरेज किया या बिलवास्ता तौर पर उन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुआवनत की। जराए के मुताबिक इस फहरिस्त में कलेक्टर सऊद इमरान मुल्तान, इंस्पेक्टर ज़िया भट्टी मुल्तान, इस्लामाबाद में तैनात मोहसिन, खालिद समद, अरशद, जबकि सिपाही जमील, अतीकुर रहमान, अकरम, अजमत और इसहाक शामिल थे। तीसरी कैटेगरी
उन सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल है जिनकी कमजोर कमांड और नाकिस निगरानी के बायस उनके दायरा इख्तियार में स्मगलिंग की सरगर्मियां बिला रोक टोक जारी रहीं। इस फहरिस्त में मुल्तान में तैनात कलेक्टर मंजा मजीद, सईद इमरान सज्जाद बुखारी, साबिक कलेक्टर मोहम्मद आसिफ हारून इस्लामाबाद, डिप्टी कलेक्टर मरियम अल हक मुल्तान व लाहौर, असिस्टेंट कलेक्टर जैगम मुल्तान और इंस्पेक्टर अली रजा शाह इस्लामाबाद शामिल थे। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में वाज़ेह सिफारिश की गई थी कि इन तमाम अफसरान के खिलाफ फौरी तौर पर महकमाना तहकीकात शुरू की जाए और जहां शवाहिद मुकम्मल हों वहां कानूनी चारा जुई की जाए। इसके साथ कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात, मौसर निगरानी और इदारा जाती एहतिसाब को भी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया था। जराये के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस में रिपोर्ट मौसूल होने और आला सतह के मुशावरत के बाद ये इम्कान जाहिर किया था कि आइंदा चंद रोज में ही इब्तिदाई तादीबी इक़दामात शुरू किए जाएंगे। ताहम बाद अज़ा ये अहम तरीन और सनसनीखेज रिपोर्ट मुबैना तौर पर दबा दी गई। काबिल जिक्र बात यह है कि रिपोर्ट में नामजद मुतअद्दिद आला अफसरान आज भी हसास व अहम ओहदों पर फाइज हैं, जबकि एक सीनियर अफसर जमील हैदर इस वक्त कराची में तैनात हैं। ये थी आज की अहम तरीन रिपोर्ट जिसे तिजारत न्यूज ने अपने नाजरीन तक पहुंचाया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।